हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल टू वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट चैनल ऑफ योर्स द बॉडी बिल्डिंग डॉक्टर। मैं आपका अपना बॉडी बिल्डिंग डॉक्टर वरुण। और आज का हमारा वीडियो है अबाउट साइड इफेक्ट्स ऑफ स्टेरॉइड। बहुत सारी वीडियोस हम ऑलरेडी बना चुके हैं इसके ऊपर, लेकिन इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं, सो मैंने सोचा एक कॉम्पैक्ट वीडियो हम बना के आपके सामने लेके आए ताकि आपको पता लगे कि एक्चुअल स्टेरॉइड्स यूज करते हुए क्या साइड इफेक्ट रहेंगे और उसके बाद में क्या रहेंगे। तो इससे पहले हम वीडियो शुरू करें, मेरा नंबर 9781463900 एंड 9878301160 दोनों नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। आपको कोई भी स्टफ ऑर्डर करना है, कोई भी सप्लीमेंट ऑर्डर करना है डाइट प्लान के लिए या वर्कआउट प्लान के लिए, या हमारी टीम में एनरोल करना आप चाहते हो, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हमें ईमेल भी कर सकते हो coachvarun@hotmail.com। हमारी टीम आपसे इंटरेक्ट करेगी जितनी जल्दी हो पाएगा। तो थोड़ा सा सेटअप हमने चेंज किया, क्योंकि नॉर्मली जब हम वर्बली बात करते हैं तो लोगों को ये इशू रहता है कि हमें चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, सर फटाफट बोल देते। तो हम इस बारी बोर्ड लेके आए हैं राइटिंग पे, तो जल्दी हम इसको चेंज करके थोड़ा बड़ा कर लेंगे क्योंकि बोर्ड छोटा है। इट वॉज अवेलेबल विद मी, पहले ही पड़ा था मेरे पास। सो अब हम बात करते हैं साइड इफेक्ट्स ऑफ स्टेरॉइड की, लेकिन उसकी तरफ जाने से पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। तो वेलकम बैक वंस अगेन, और इस वीडियो को हम समझेंगे साइड इफेक्ट्स ऑफ स्टेरॉइड्स। देखो, साइड इफेक्ट्स बहुत सारे होते हैं, तो ये वीडियोस को हम एक सीरीज में लेके आने लगे हैं कि क्यों साइड इफेक्ट होते हैं, कैसे पीसीटी की जाती है, कैसे ड्यूरिंग साइकिल थेरेपी की जाती है। आपको जो भी चीज़ मुझसे पूछनी हो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मेंशन करें। जो आपके क्वेश्चंस है, क्वेरीज हैं, कुछ मेरी तरफ से गलती है या इवन साउंड को लेके भी कोई दिक्कत है, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। देखो, जब हम स्टेरॉइड यूज करते हैं तो सबसे पहली प्रॉब्लम जिसको हम बोलते हैं दैट इज आवर एचपीटी एक्सेस। सबने ये चीज सुनी है कि एचपीटी एक्सेस इफेक्ट करती है, राइट? तो एक्चुअल एचपीटी एक्सेस होती क्या है? एचपीटी बोल देते हैं, एचपीटीए बोल देते हैं, ठीक है। इट इज हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी टेस्टोस्टेरोन एक्सेस, इसको थायराइड एक्सेस भी बोलते हैं। तो इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा ताकि आपको एक्चुअल एचपीटीए का मतलब पता लगे, ठीक है। तो एचपीटीए एक्सिस सबसे पहले शट डाउन हो जाता है हमारा। ये जो हमारा इसके साथ हम साइड इफेक्ट बोलते हैं, ये साइड इफेक्ट हर एक को आता है, ठीक है। तो आप इस बात पे कभी भी मत जाएं कि ये साइड इफेक्ट आपको नहीं आएगा। दूसरी चीज आपकी आ रहेगी टेस्टिकुलर अट्रोपी। टेस्टिकुलर अट्रोफी का मतलब क्या होता है? देखो, जो आपके गोनेड्स हैं, जो आपके इंटेस्टीज हैं, जो आपके वो श्रिंक कर जाते हैं, उनका साइज छोटा हो जाता है जब आप एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स देते हो बॉडी को। थर्ड आपको स्टेरॉइड का जो साइड इफेक्ट आएगा वो आएगा हेयर लॉस। पहले हम मेंशन यहाँ पे कर लेते हैं, उसके बाद हम उस पर थोड़ा सा डीप स्टडी देखेंगे। उसके बाद हमारा हेयर लॉस के बाद आता है एक्ने। देन एक्ने के बाद हम लोगों को मूड स्विंग्स आते हैं। ऐसी बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमें फेस करनी पड़ती हैं व्हाइल वी आर ऑन स्टेरॉइड्स, ठीक है। जैसे न्यूरोलॉजिकली बहुत सारे हमारे फंक्शंस जो है वो खराब होते हैं। तो सबसे पहले हम एचपीडीए एक्सिस के ऊपर आते हैं कि एचपीडीए एक्सिस हमारा शट डाउन। तो पहला साइड इफेक्ट जिसकी हम बात करेंगे दैट इज एचपीडीए एक्सिस शट डाउन। देखो, एचपीडीए एक्सिस हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी टेस्टोस्टेरोन एक्सिस या थायराइड एक्सिस भी बोलते हैं। फिर एचपीडीए ये हमारा शट डाउन क्यों होता है? जब आप बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन एक्सोजेनसली देते हो, यानी कि बाहर से टेस्टोस्टेरोन आप बॉडी के अंदर दे रहे हो, तो उस टाइम के ऊपर बॉडी अपना टेस्टोस्टेरोन बनाना बंद कर देती है। जब हम आगे जाके एचपीटी एक्सिस की वीडियो बनाएंगे उसके अंदर हम डायरेक्टली बताएंगे। देखो, छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ। ये हमारा ब्रेन है, ब्रेन के पीछे यहाँ पे नीचे हमारे हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस जो है वो सिक्रीशन करता है हमारे गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स की, जो हमारे एनएच और एफएसएच हैं, एज कम्पेयर टू विच वो आगे चल के अपना काम करते हैं बॉडी के अंदर एंड्रोजन रिसेप्टर्स के साथ जाके बाइंड होते हैं, सो उसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो ले जाएंगे। तो ये हाइपोथैलेमस वही वाला हाइपोथैलेमस है जो क्रांति फिल्म के अंदर, आपको क्रांति मूवी आपने अगर देखी हो नाना पाटेकर वाली, उसके अंदर वो बोलता है धनिया छोटे दिमाग पे नहीं मारना, यहाँ पे आदमी मर जाता है। सो हाइपोथैलेमस इज वन which is responsible for every action from metabolizing of your foods
टू योर हॉर्मोन्स, एवरीथिंग इन योर बॉडी। सो सबसे पहले HPTA एक्सिस शट डाउन होगा, क्योंकि अगर हम कोई बॉडी पार्ट की बात करें, फॉर एग्जांपल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लेग्स, अगर मेरे लेग्स डोमिनेंट है, मुझे वो ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, तो ऑब्वियसली मैं उस पर वर्क ही नहीं करूंगा। इसी तरह जब टेस्टोस्टेरोन बॉडी को बाहर से मिलता है तो बॉडी अपना टेस्टोस्टेरोन बनाना बंद कर देती है, वो मशीन बंद हो जाती है, एज कंपेयर्ड कि HPTA एक्सिस आपकी बंद हो जाती है, शट डाउन हो जाती है। बहुत से कोच ये बात बोलते हैं कि HPTA एक्सिस शट नहीं होती, लेकिन इट इज अ फैक्ट दैट इट विल शट डाउन। सेकंड हमारा जो साइड इफेक्ट आता है दैट इज योर टेस्टिकुलर अट्रोफी। टेस्टिकुलर अट्रोफी का क्या मतलब है? टेस्टिकुलर अट्रोफी का मतलब होता है टेस्टिस, जो आपकी बॉल्स है उसका साइज श्रिंक होना। जो क्यों होता है, देखो जब हम बात कर रहे हैं कि हमारा HPTA एक्सिस जो है वो शट डाउन हो गया, ये सारे आपस में इंटरलिंक्ड रहेंगे, तो जो हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, जो टेस्टोस्टेरोन बनता है, वो बनता हमारी टेस्टिस के अंदर। ठीक है, जब टेस्टिस बना ही नहीं रही है टेस्टोस्टेरोन को, यानी एक मशीन है वो अपना काम करना बंद कर गई है, उस पर धूल मिट्टी चढ़ गई है, तो ऑब्वियसली वो अपना काम बंद कर दी, तो उसको जंग लग जाएगा या कुछ ऐसा जाएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट सम मशीन। तो जब हम टेस्टोस्टेरोन की इसकी टेस्टिकल्स की बात करते हैं, तो उसका मेन काम है टेस्टोस्टेरोन को बनाना, स्पर्मेटोजेनेसिस को करना। ठीक है, लेडिक सेल्स और सर्टोली सेल्स के साथ मैचअप होके, मिक्स होके, या उसके अंदर काम करवा के, जो भी होगा वो हम HPTA एक्सिस की डिफरेंट वीडियो में देखेंगे। तो अब टेस्टिस अपना काम ही नहीं कर रही है, सो ऑब्वियसली इट इज नॉट डूइंग एनी वर्क, सो इट गेट्स श्रिंक्ड बिकॉज द टेस्टोस्टेरोन जो उसके अंदर बनना चाहिए था वो बन नहीं रहा, तो आपको टेस्टिकुलर अट्रोफी हो जाएगी, यानी कि टेस्टिकल्स का साइज श्रिंक कर जाएगा। देन कम्स योर हेयर लॉस। हेयर लॉस और एक्ने दो ऐसी प्रॉब्लम्स है जो बहुत लोगों को आती है और बहुत को नहीं भी आती, राइट? जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे हेयर लॉस की प्रॉब्लम ड्यूरिंग एनाबॉलिक्स कभी नहीं है, हाँ आजकल थोड़ी है, बट इट इज ड्यू टू वेदर। लेकिन हेयर लॉस और एक्ने की प्रॉब्लम आपको तब 100% आएगी अगर जब आप टीनेज से आपको एक्ने हुआ है, या जब आप टीनेज से आपको हेयर लॉस हो रहा था, या जेनेटिकली हेयर लॉस है तो भी ये प्रॉब्लम आई। इसके बहुत सारे तरीके होते हैं कि हम इसको कंट्रोल कर सके, जैसे माइनॉक्सिडिल आता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ये भी मैं वीडियो सेपरेट लेके आऊँगा। इन चारों टॉपिक्स पे आपको वीडियो सेपरेट 5 टॉपिक्स पे मिलेगी जरूर। तो पहली वीडियो हम अबाउट HPTA एक्सिस होपफुली नेक्स्ट वीक के अंदर लेके आएंगे, तो आप स्टे ट्यून्ड। हेयर लॉस और एक्ने आपको इसलिए होगा। और सबसे बड़ी चीज हमारी आती है मूड स्विंग्स की। देखो मूड स्विंग्स क्यों होते हैं? जब आप बाहर से टेस्टोस्टेरोन देते हो तो एक कन्वर्जन रहती है। एक चीज ना मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। हमारी बॉडी के अंदर दो मेन हॉर्मोन्स हैं, ठीक है? ये हमारी बॉडी है, मान लो यहाँ पे हमारे दो मेन हॉर्मोन्स हैं। एक है टेस्टोस्टेरोन, दूसरा है एस्ट्रोजन, जिसको आप मेल और फीमेल हार्मोन्स के नाम पे भी समझते हो कि टेस्टोस्टेरोन मोस्ट प्रोबेबली मेल्स में होता है और एस्ट्रोजन फीमेल्स में होता है, राइट? लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं कि डोमिनेंट हार्मोन मेल का टेस्टोस्टेरोन है, लेकिन फीमेल्स का एस्ट्रोजन है। स्टिल मेल्स के अंदर भी एस्ट्रोजन पाया जाता है और फीमेल्स के अंदर भी टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है, जो जितनी कंपैरेटिवली मात्रा में हमारी बॉडी को चाहिए उतना होता है। जो इसकी एक रेशियो होती है, इसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन इज टू एस्ट्रोजन रेशियो। ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं एक दूसरे के, यानी अगर टेस्टोस्टेरोन हमारा इंक्रीज होगा तो एस्ट्रोजन हमारा डिक्रीज होगा। लेकिन हमारी बॉडी में क्या होता है, जब हम टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी इंक्रीज करती है तो टेस्टोस्टेरोन का कन्वर्जन हो जाता है एस्ट्रोजन में। कैसे? ड्यू टू अरोमेटाइजेशन। अरोमेटाइजेशन एक प्रोसेस बोल सकते हो आप, जो होता है जब हमारी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ने लगती है तो वो चेंज करता है एस्ट्रोजन में। इसी वजह से हम लोग AIs, जिसको हम अरोमेटेज इनहिबिटर्स बोलते हैं या एस्ट्रोजन ब्लॉकर्स बोलते हैं, तो वो यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज हम जो समझने वाली है कि टेस्टोस्टेरोन इस टू एस्ट्रोजन रेशियो जब भी बिगड़ेगा हमें हार्मोनल चेंजेस होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे फीमेल्स को मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स होते हैं, वो क्यों होते हैं? क्योंकि उनका जो हार्मोनल बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। आपने सुना होगा, फीमेल्स बताती हैं, या कई गायनों को किसी ने सुना होगा तो वो यही बात बोलते हैं। लेकिन एक्चुअली आपको जो टेस्टोस्टेरोन टू एस्ट्रोजन रेशियो है वो बिगड़ रहा है। दूसरी बात, जब मेल्स में ये जो दो हमारे हार्मोन्स है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, अगर टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, ठीक है, तो हमारी जो
हमारे जैसे डीपनिंग ऑफ वॉइस, जैसे प्यूबर्टी की बात करें तो डीपनिंग ऑफ वॉइस होती है, ऐसी चीज़ें होती हैं, बियर्ड आनी शुरू होती है, हेयर ग्रोथ बढ़ जाता है। जब एस्ट्रोजन बढ़ता है तो फीमेल्स के अंदर सेकेंडरी सेक्स जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे हमारी ब्रेस्ट होती है, मेमरी ग्लैंड्स होते हैं, वो थोड़े लार्ज होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर इनकी रेशियो आपस में बिगड़ेगी किसी भी पर्सन में, तो ऑब्वियसली ही और शी विल फेस मेनी प्रॉब्लम्स। एक और बात जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि टेस्टोस्टेरोन का जब एस्ट्रोजन में कन्वर्जन होगा उतना ही होगा जितना एक्स्ट्रा होगा। या नॉर्मली अगर हम बात करें, आपको एक मैं बात बताता हूँ, जब हम अपने मम्मी की वॉर्म में होते हैं, यानी कि जब हमारे मदर प्रेग्नेंट होते हैं, मेल और फीमेल डजंट मैटर, मतलब बच्चे की बात करो कि जब बच्चा मेल है या फीमेल है डजंट मैटर, तो उनकी वॉर्म के अंदर ना एक हार्मोन सिक्रेट होता है HCG। आपने सुना होगा, मेडिकल स्टोर से इजीली अवेलेबल होता है ये नेचुरली उनके अंदर सिक्रेट होता है। तो उसी की वजह से बच्चे के जो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे अगर हम फीमेल बात करें तो जो सेक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमारे एक्चुअल प्यूबर्टी में जाके होते हैं, वो पहले 10 वीक तक इस HCG हार्मोन की वजह से स्टमक के अंदर बनते हैं, हमारी बॉडी बनाती है। लेकिन 10 वीक के बाद वो बंद हो जाता है और वो फिर प्यूबर्टी में जाके दोबारा हिट करता है, जब हमारी डीपनिंग ऑफ वॉइस, हम टीनेज में आते हैं, एक्ने होता है, ये वो। ठीक है, तो ये हमारा एक छोटा सा कंसेप्ट है ये जानने के लिए कि अगर हमारे टेस्टोस्टेरोन टू एस्ट्रोजन रेशियो बिगड़ते हैं तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द साइड इफेक्ट्स विच यू कैन फेस व्हेन यू आर इंजेक्टिंग हॉर्मोन्स इनटू योर बॉडी। सो इफ यू वांट टू डू एनाबॉलिक्स, प्लीज किसी गाइडेंस में करें, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे हमारी आईडी आ रही है, नीचे हमारे नंबर्स आ रहे हैं, आप मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, whatever you want to do, join us. Our team is ready to enroll न्यू क्लाइंट्स। बहुत जल्द हम अपने कोर्सेज दोबारा से शुरू करने वाले हैं जो हमने बंद कर रखे हैं। आगे ऐसी ही वीडियोस आती रहेंगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप शेड्यूल रहे, लेकिन पहले उससे हम एक वीडियो लेके आएंगे डानाबॉल वर्सेस योर एनाड्रोल। उसके बाद हमारी पहली वीडियो आएगी, दैट इज योर HPD एक्सिस। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और शेयर करें जितना ज़्यादा से। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू लीव योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन सो दैट वी कैन नो कि हमारी क्या गलतियां हैं और क्या इंप्रूवमेंट आपको देखनी है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।